नमस्कार। आज बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक बहुत ही कमाल की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाएगी एक गांव में और दिखाएगी कि कैसे समाज, सम्मान और जरूरतें आपस में टकराती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो सवाल ये है कि भाई, एक केरोसिन लैंप, जिसे हम पेट्रोमैक्स भी कहते हैं, उसने आखिर कैसे एक पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। सुनने में अजीब लगता है ना, कि एक मामूली सी चीज किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है या पूरे समुदाय के मान सम्मान का प्रतीक कैसे बन सकती है। बस यही सवाल है जो इस कहानी को इतना खास बना देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से पिछड़े गांव से। अब सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां समाज के नियम कानून बहुत बहुत सख्त हैं। मतलब जरा सी बात पर बड़े बड़े फैसले सुना दिए जाते हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। अच्छा, तो इस कहानी में कुछ बहुत ही मजेदार किरदार हैं। सबसे पहले तो है गोधन, हमारे हीरो, जिसे गांव वालों ने कह सकते हैं कि अपनी बिरादरी से बाहर निकाल रखा है। फिर है मुनरी, जिससे गोधन प्रेम करता है। मुनरी की माँ है गुलरी काकी, और हाँ, गांव के सरपंच तो हैं ही, जो नियमों को लेके बड़े पक्के हैं। और एक और किरदार है कनेली, मुनरी की सहेली, जिसका एक छोटा लेकिन बड़ा जरूरी रोल है। तो आखिर गोधन को समाज से बाहर क्यों निकाला गया? उसका गुनाह क्या था? कोई बहुत बड़ी चोरी, डकैती? नहीं, कुछ नहीं। बस इतना सा कि वो मुनरी के घर के सामने से गुजरते हुए सिनेमा के गाने गाता था। हाँ, बस इतना ही। और गांव के पंचों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उसका हुक्का पानी ही बंद कर दिया। मतलब बिरादरी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। माहौल एकदम बदल जाता है। पूरे गांव में ना एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में एक ऐसी चीज आने वाली है जो पूरे टोले की शान बढ़ाने वाली है। मौका था रामनवमी के मेले का। गांव के लोगों ने मिलकर पैसे जमा किए, मतलब चंदा इकट्ठा किया, और तय किया कि इस बार कुछ खास खरीद कर लाएंगे। अब सबकी मेहनत और सारी उम्मीदें बस एक ही चीज पर टिकी हुई थीं, जो मेले से गांव लाई जा रही थीं। सोचिए, पूरे गांव में एकदम जश्न का माहौल था। और वो बेशकीमती चीज क्या थी? वो थी एक पंच लाइट। जी हाँ, एक पेट्रोमैक्स लैंप। अब आज के जमाने में ये बहुत मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन उस गांव के लिए, अरे, वो सिर्फ एक लैंप नहीं था, वो उनकी इज्जत थी, उनकी तरक्की का निशान था। एक ऐसी चीज जो आस पड़ोस के किसी दूसरे टोले के पास थी ही नहीं। मगर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जहां बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, वहां कोई ना कोई मुश्किल भी आ ही जाती है। और यहां भी वही हुआ। देखते ही देखते वो जो जश्न का माहौल था, वो अचानक चिंता और कह सकते हैं कि एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। तो हुआ ये कि पंचलाइट आ गई, उसकी पूजा की पूरी तैयारी हो गई, कीर्तन मंडली भी गाने बजाने के लिए तैयार बैठी थी, सब कुछ सेट था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई। वो ये कि गांव में किसी को पता ही नहीं था कि इस कलपुर्जे वाली मशीन को जलाते कैसे हैं। अब सोचिए, दूसरे टोले के लोग मजाक उड़ा रहे हैं और पूरे गांव की इज्जत दांव पर लग गई है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा शानदार मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब गांव के सारे बड़े बूढ़े, सारे समझदार लोग हाथ खड़े कर देते हैं, तब उम्मीद की एक किरण वहां से निकलती है जहां से किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उस एक इंसान से जिसे सबने मिलकर ठुकरा दिया था। अब इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक इंसान था जिसे पता था कि इसका हल क्या है। मुनरी। उसे याद था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, लेकिन वो पंचों से सीधे सीधे कैसे कहती? तो उसने बड़ी चालाकी से ये बात अपनी सहेली कनेली के कान में फुसफुसाई। और फिर क्या था, बात एक कान से दूसरे कान होते हुए आखिरकार सरपंच तक पहुंची गई। अब पंचों के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ थी पूरे गांव की इज्जत, जो पंचलाइट न जलने की वजह से मिट्टी में मिल रही थी, और दूसरी तरफ था उनका अपना बनाया हुआ नियम, उनका अपना फैसला कि गोधन को तो बिरादरी से बाहर कर दिया है। तो अब सवाल ये था कि वो क्या चुने, गांव की इज्जत या अपना अहंकार। और आखिरकार होता वही है जो होना था। जरूरत जो है वो नियमों पर भारी पड़ जाती है। गांव की इज्जत बचाने के लिए पंच अपना फैसला बदलते हैं और गोधन को वापस बुलाने का हुक्म देते हैं। तो गोधन को बुलाया जाता है
और वो आता है और बिना किसी बड़े तामझाम के बड़ी आसानी से पंचलाइट जला देता है। और जैसे ही पंचलाइट की रोशनी फैलती है, पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। कीर्तन भजन शुरू हो जाते हैं, और सच कहूं तो उस रोशनी में सिर्फ गांव का अंधेरा ही नहीं मिटा था, बल्कि गोधन पर जो कलंक लगा था ना, वो भी धुल गया था। सरपंच और पंच इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो गोधन को बुलाकर कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सोचिए जरा, जिस गाने को गाने की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली थी, आज उसी गाने को गाने की खुली छूट मिल गई थी। क्या कमाल का पलटाव था। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस मजेदार कहानी का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पंचलाइट जलाने की कहानी तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा है। जरा गोधन के इस बदलाव को देखिए। जो इंसान कल तक बहिष्कृत था, जिसे समाज ने बाहर फेंक दिया था, आज वही गांव का हीरो है। जिसके गाने पर पाबंदी थी, आज उसे गाने का न्योता दिया जा रहा है। मतलब एक ही रात में उसके एक हुनर ने उसे बहिष्कृत से हीरो बना दिया। उसकी सारी गलतियां, सारे गुनाह एक झटके में माफ हो गए। तो असल में ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे किसी इंसान का हुनर, उसकी काबिलियत समाज के बनाए सख्त और कभी-कभी खोखले नियमों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और जब जरूरत आन पड़ती है ना, तो यही समाज अपने बनाए नियमों को बदलने पर मजबूर हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज के जमाने में हमारे समाज में भी ऐसे पंचलाइट मौजूद हैं? मतलब ऐसे कौन से हुनर या कौन सी ज़रूरतें हैं जो किसी इंसान के लिए समाज के नज़रिए को रातों रात बदल सकती हैं? ज़रा सोचकर देखिएगा।